आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट के जजमेंट का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत प्रदान की गई हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये मामला क्या था और हाई कोर्ट ने किस आधार पे आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया, आप इस वीडियो में देखिएगा। और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो साथ ही ये जो केस था ये था रेशम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से। रिसेंटली 10 जनवरी 2023 को ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। और इस केस में आरोपी के खिलाफ धारा 21C, 29, 61 और 85 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस आरोपी के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष एंटिसिपेटरी बेल के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल की गई थी। जब कोर्ट ने इस मामले में केस के फैक्ट देखे तो कोर्ट ने जो कहानी का जो जिक्र किया और जिस आधार पर आरोपी को बेल ग्रांट किया, तो उसका जो मुख्य आधार ये था कि हाई कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। एक I-20 कार है जिसमें 4 लोग पुलिस पकड़ती है और उनके पास 11 किलोग्राम हेरोइन, जो कि नारकोटिक सब्सटेंस है, वो जब्त होता है। और उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति है जिसने कि रेशम सिंह का नाम लिया। रेशम सिंह कौन? जिसने ये अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया है। तो इसका मतलब है रेशम सिंह उन 4 लोगों में से नहीं था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था या पुलिस ने उस समय इनको पकड़ा था। I-20 कार में थे ये लोग। रेशम सिंह वो व्यक्ति है जिसका नाम उनमें से एक आदमी ने लिया था। उसके आधार पे पुलिस ने रेशम सिंह को आरोपी बना लिया। अब रेशम सिंह का ये कहना था कि मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो रेशम सिंह ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसकी शिकायत किया IG साहब को। IG साहब ने जब इस मामले की जांच किया तो उस व्यक्ति से पूछताछ किया जिसने रेशम सिंह का नाम लिया था। तो जांच में उस व्यक्ति ने ये बोला, जिसने नाम लिया था रेशम सिंह का, कि DSP साहब जब मुझसे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे एक फ़ोटो दिखाई और कहा कि जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके साथ व्यापार करते थे तो तुम इस व्यक्ति का नाम लेना, इसका नाम रेशम सिंह है। अब ऐसा उस व्यक्ति ने बता दिया IG साहब की जांच में। तो उसके बाद IG साहब ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब कोर्ट में ये फैक्ट, जब कोर्ट ने इस मामले को देखा तो कोर्ट ने ये पाया कि इसमें इस व्यक्ति को जो आरोपी बनाया गया है, पहली बात की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर बनाया गया है। मतलब कि ये व्यक्ति मौके पे पकड़ा नहीं गया था और इस व्यक्ति का जो नाम है वो एक आरोपी नहीं लिया है जिसके आधार पे इसको आरोपी बनाया गया है। इसकी कस्टडी से कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। इसके अलावा आरोपी का यह भी कहना था कि वो NRI है, उसका उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है और उसके घर वाले, उसके जो ससुराल वाले हैं, मतलब पत्नी के जो घर वाले हैं, वो बड़े साधन संपन्न लोग हैं, तो उन्होंने इसको एक झूठे केस में फंसा दिया है, ऐसा उसका कहना था। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इन बातों को कंसीडर किया और कोर्ट ने पाया कि हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा हो। तो कोर्ट ने इस आधार पे इन फैक्ट को देखते हुए कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी बनाया गया है, कुछ भी जब्ती नहीं हुई है, IG साहब की जांच में ऐसा पाया गया है और DSP साहब ने बोला था आरोपी बनाने के लिए, इसके अलावा NRI है, विवाद चल रहा है, इन केस पर, इस फैक्ट पर विचार करते हुए इस आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। तो आपसे इस जजमेंट को शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके मामले में भी किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि NDPS के मामले में हमने देखा है कि कई बार वास्तव में आरोपी तो 2 ही होते हैं लेकिन 4-6 लोगों को नाम जोड़ दिया जाता है। उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, अलग अलग वजह हो सकती है। तो अगर आपके मामले में कुछ ऐसा है तो आप उसकी शिकायत सीनियर अधिकारियों को करिए, क्योंकि मेरे पास 1-2 मामले हैं जिसमें हमने देखा है कि सीनियर अधिकारियों को शिकायत की गई है और सीनियर अधिकारी ने जांच में जो कहानी पाई है वो कुछ अलग है। तो आपके लिए ये भी एक सफलता है कि प्रोसिक्यूशन जिस कहानी का दावा कर रहा है कि ये कहानी कुछ ऐसी है, तो आपकी कहानी उससे कुछ अलग हटके है। तो
जब आपका ट्रायल चढ़ेगा सेशन कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में, तो उस दौरान जब आपका टर्म आएगा डिफेंस विटनेस, डिफेंस डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, तो उस समय आप ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखिए हमने जांच कराई थी, जांच में ऐसा पाया गया है, क्योंकि अपने आप में ये भी एक स्ट्रांग एविडेंस हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि क्योंकि क्रिमिनल केस है, तो सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है, पुलिस की होती है, सरकार की होती है कि वो साबित करेगी कि आपने जो अपराध किया है वो बिना किसी शक के साबित हो रहा है कि आपने अपराध किया है। लेकिन अगर आप उस कहानी में कुछ डाउट पैदा कर देंगे कि देखिए कहानी ऐसी नहीं ऐसी है, इस कहानी में ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो अपने आप में वो उस कहानी का खंडन कर देगा, तो उस आधार पर भी आपको फायदा मिल सकता है और आप उस मामले में बरी हो सकते हैं अगर वास्तव में आप निर्दोष हैं तो। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद साथी।